ओके दोस्तों, मैं हूं ट्रेडर रवि और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नए एनालिसिस वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग का क्या ट्रेडिंग प्लान और एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया। बैंक निफ्टी का मैंने वन डे का टाइम फ्रेम लगा करके रखा हुआ है। ठीक है, यानी बैंक निफ्टी को हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे पहले कि बैंक निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम पे क्या मूवमेंट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखेंगे तो वन डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी एक रेंज में बना हुआ है। ठीक है, इस रेंज बना हुआ है, इस रेंज के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से 7-8 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी का इसके अंदर में ही फंसा हुआ है। ठीक है, ना तो ये डाउन साइड में ब्रेक कर पा रहा है इस रेंज को, ना ये अप साइड में ब्रेक कर पा रहा है। तो अगर मंडे के दिन, ठीक है, मंडे के दिन अगर इस रेंज को ब्रेकआउट आता है ना, मंडे के दिन इस रेंज का अगर अप साइड में ब्रेकआउट आता है या डाउन साइड में ब्रेकआउट आता है तो एक बहुत ही अच्छा हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना। 2 से 3 दिन में ही मार्केट 1000 से 1500 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ से कर जाएगा अगर ये अप साइड का ब्रेकआउट देता है या डाउन साइड का ब्रेकआउट देता है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो पिछले कुछ दिन पहले भी मार्केट क्या किया था, ऐसे ही टॉप पे आया था। टॉप में आने के बाद बैंक निफ्टी क्या किया था, एक रेंज बनाया था। ठीक है, और रेंज बनाने के बाद ये इस रेंज को बैंक निफ्टी ने डाउन साइड में ब्रेक किया था। देखो यहाँ से वन वे मार्केट फॉल किया था। ठीक है, वन वे, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया होगा। वन वे यहाँ से 2-3 हजार पॉइंट का डाउनफॉल दिखाया था हम लोगों को। ठीक है, तो वही सिनारियो यहाँ फिर से बना हुआ है। बैंक निफ्टी क्या है, अपने टॉप पे है। ठीक है, टॉप पे आने के बाद एक रेंज बनाया है, उस रेंज के अंदर में ही, इस नैरो रेंज के अंदर में मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यही चांस हो सकता है कि अगर मंडे के दिन इस रेंज को चाहे ऊपर के साइड चाहे डाउन साइड किसी भी साइड ब्रेक करता है तो हम लोग को एक बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, है ना। मोस्टली चांसेस ये है कि अब की बार बैंक निफ्टी ऊपर के साइड ब्रेक करने की कोशिश करे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, मार्केट है। ठीक है, तो जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड अपन ट्रेड कर सकता है। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर में अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वांटिटी पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ बैंक निफ्टी को, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा करके अगर देखेंगे बैंक निफ्टी तो कंटिन्यू क्या कर रहा है बैंक निफ्टी इस जोन से। ठीक है, इस जोन से बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है ना। कंटिन्यू पिछले कुछ दिनों से मार्केट क्या कर रहा है, इस जोन से सपोर्ट ले रहा है। एक दिन इसके नीचे ओपन हो गया था, है ना, लेकिन फिर भी ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर भी इसी रेंज के अंदर में फंस गया। ठीक है, तो अब हम लोग के लिए ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है कि अगर मार्केट, ठीक है, इस रेंज को, है ना, अगर मार्केट, एक मिनट मैं इसको हटाता हूँ, है ना, और ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल यहाँ, यस। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन इस रेंज को, ठीक है, मान के चलो ये सपोर्टिंग जोन हो गया इसके लिए, बैंक निफ्टी के लिए, है ना, और बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस जोन क्या हो गया, ये देखो बैंक निफ्टी कंटिन्यू क्या कर रहा है इस जोन से। ठीक है, इस जोन से पहले क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। ये देखो पिछले दिन इस जोन से कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा था। एग्जैक्ट मार्केट क्या हुआ, फ्राइडे के दिन इसी जोन से रिजेक्ट हुआ। ठीक है, एक रेंज बनाया है, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद डाउनफॉल किया, डाउनफॉल होने के बाद एक रेंज बनाया, और इस रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट किया एक अच्छा मूवमेंट दिया। मूवमेंट देने के बाद एग्जैक्ट इसी जोन के पास आके रुका है मार्केट। ठीक है, तो इस जोन को अपन क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से, हाँ, यहाँ से इस जोन को अपन क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, रिजेक्शन जोन हो गया इसके लिए, है ना। यहाँ से मार्केट आ रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, पहले क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था, अब क्या कर रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन केस मार्केट इसी जोन के अंदर में ओपन हो जाता है। ठीक है, मंडे के दिन इसी जोन के अंदर में ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद, ठीक है, ओपन होने के बाद ये जो लेवल हम लोग का निकल के आ रहा है वो लेवल है आपका 41,450 है। ठीक है, 50 का ही रेंज है ये। अगर ओपन होने के बाद, एक मिनट में इसको वो कर लेता हूँ, है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, हाँ, यहाँ तक ले आता हूँ इसको। ओके, यहाँ एक लेवल मार्क कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये, हाँ, ये लेवल निकल करके आ रहा है हम लोग का। ठीक है, और डाउन साइड के लिए अपना क्या लेवल निकल करके आ रहा है, एग्जैक्ट ये वाला लेवल निकल करके आ रहा है। ठीक है, अगर मंडे के दिन, ठीक है, इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है, बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद, ठीक है, ओपन होने के बाद ये 41,350 के लेवल को निकालता है ऊपर के साइड, तो हम लोग यहाँ से 100 से 150 पॉइंट का हम लोग को इजी टारगेट मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर मार्केट 41,350 के लेवल को निकालता है ऊपर के साइड मंडे के दिन, अगर इसी रेंज का अंदर में ओपन होने के बाद, तो हम लोग को जो ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन,
है ना, ठीक है। मार्केट इसी जोन से क्या कर रहा है, रिजेक्ट हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो यहाँ तक आने की कोशिश करेगा ही करेगा अगर इस जोन को निकालता है तो, ठीक है। तो हम लोग के लिए फर्स्ट टारगेट यही हो जाएगा कि अगर बैंक निफ्टी 41,350 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर अपन क्या करेंगे, 41,500 के लिए अपन फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर बैंक निफ्टी इसी जोन पे आता है और आने के बाद डाउन साइड के लेवल को ब्रेक करता है ना, यानी 41,050 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर से यहाँ हम लोग को एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा जो बैंक निफ्टी को ले जाएगा 41,850 तक, ठीक है। एग्जैक्ट देखो पिछले कुछ दिनों से मार्केट इस लेवल पे आता है और आने के बाद फिर बाउंस बैक कर लेता है, तो यही एग्जैक्ट इसी लेवल को अपन क्या कर सकते हैं, मार्क करके रख सकते हैं अपने टारगेट के लिए अगर इस जोन को ब्रेकआउट आता है तो, ठीक है। अगर मान के चलो बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होता है ना, ठीक है, इस लेवल के आसपास ओपन होता है तो फिर अपन बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पिछले कुछ दिनों से मार्केट आ रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है। तो ओपन होते के साथ ही जो लोग अपना पोजीशन होल्ड करके रखे हैं वो लोग फिर इस रिजेक्शन लेवल को देख करके फिर अपना स्क्वायर अप करने लगेंगे अपने पोजीशन को, ठीक है। तो उस कंडीशन में मार्केट फिर से एक फॉल दिखाने की कोशिश करेगा। वहीं अगर मार्केट इस जोन के पास आता है ना, मान के चलो इसी जोन के पास ओपन हो जाता है 41,800 के पास, तो एक बार फिर से अपन बाइंग साइड के लिए प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। या बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट बैंक निफ्टी का, तो फिर अपन कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद फिर ट्रेड लेंगे, ठीक है। मंडे के दिन अपन निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी क्या प्राइस एक्शन बना रहा है और निफ्टी में अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन, क्या हम लोग का ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए एग्जैक्ट निफ्टी में। तो निफ्टी में ये लेवल मैंने निकाल करके दिया था फ्राइडे के दिन, और देखो ये लेवल ने कितना अच्छा वर्क किया था, है ना। ये देखो ये लेवल था, ये लेवल था, दोनों अपना लेवल ब्रेक करके मार्केट इसके ऊपर में क्लोज किया, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ अब और अपना न्यू लेवल देखते हैं, ठीक है। तो अब निफ्टी के लिए अपना न्यू लेवल ये निकल करके आ रहा है कि अगर ये जोन, ठीक है, ये जोन मैं इसको मार्क करता हूं, ये देखो, ठीक है, एग्जैक्ट यही जोन, ये लेवल कौन सा है अपना 18,135 का। मान के चलो कि निफ्टी 41,150 का, ठीक है, 41,150 का लेवल ब्रेक करता है मंडे के दिन इसी के अंदर में ओपन होने के बाद, ठीक है। मार्केट अगर इस बीच में ओपन होता है, ये इसके नीचे का भी अपन लेवल निकाल करके रख लेते हैं। मार्केट इसी लेवल से कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा था, अब इस लेवल से क्या कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है। तो इस लेवल को अपन क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये लेवल अपना आ गया, ये लेवल है आपका 18,050 का, ठीक है। 18,050 का लेवल अपने सामने निकल कर के आ रहा है और अब साइड में अपना लेवल निकल के आ रहा है 18,150 का। अब देखो अगर बैंक निफ्टी निफ्टी मंडे के दिन इस बीच में ओपन होता है, ओपन होने के बाद, ठीक है, 18,150 के लेवल को ब्रेक करता है ना ऊपर के साइड, तो हम लोग को फिर से एक अच्छा खासा अप साइड का मूवमेंट देखने को निफ्टी में मिल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर निफ्टी डाउन साइड के लेवल को ब्रेक करता है, यानी 18,050 के लेवल को ब्रेक करता है ना, तो हम लोग को एक डाउन साइड में भी अच्छा लेवल देखने को मिलेगा जो निफ्टी को ले जाएगा 18,000 और 17,950 तक निफ्टी को इजी ले जाएगा। ये दोनों टारगेट इजी देखने को मिल जाएंगे अगर ये लेवल ब्रेक होता है मंडे के दिन निफ्टी में, तो ठीक है। ये जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे, ठीक है। तो आप लोग लेवल्स का वेट करना, अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का वेट करना, उसके बाद ट्रेड लेना। निफ्टी में भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है ये, ठीक है, ये देखो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है ना। इसीलिए मैंने ये लेवल दे करके रखा है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ जाएगा अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है मंडे के दिन, तो ठीक है। इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो साथ साथ इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आएगा, एक अच्छा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा डाउन साइड में, ठीक है। वहीं पिछले कुछ दिनों से मार्केट क्या कर रहा था, इसी लेवल से आ करके रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो इस लेवल का अगर ब्रेकआउट आ जाता है ना तो हम लोग को फिर अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। जितने लोग यहाँ सेल करके निकलेंगे गए थे वो लोग क्या करेंगे, अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करने लगेंगे। इस कंडीशन में फिर मार्केट बहुत साफ मूवमेंट देगा, अच्छा खासा मूवमेंट देगा अपन को, ठीक है। तो लेवल्स का वेट करना, जो भी ट्रेड करना है रिस्क को मैनेज करके चलना, ठीक है। और जो भी अपडेट होगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो लोग जाओ और जल्दी से मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल करके रखा हुआ है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।